रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे को जंग के मैदान में शिकस्त देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो अब तक इस जंग का कोई नतीजा निकल सका है और ना ही रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान से पीछे हटने को तैयार है। कुल मिलाकर इस जंग में दोनों देशों की सेनाएं मर रही है, बेकसूर नागरिकों की जान जा रही है। लेकिन अब दुनिया को उम्मीद है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और फिर यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड जबकि 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की इस यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के तमाम देशों को ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये मोदी की कीव यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में मौजूदा तनाव पर जरूर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भारत का अपना पुराना मत है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कूटनीति और वार्ता के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया के तमाम देश टकटकी लगाए बैठे हैं। जानकारों की माने तो पीएम मोदी का यह दौरा रूस यूक्रेन जंग में गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम ताकतवर मुल्क और उनके नेता इस बात को खुलकर स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी शख्सियत हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी पोलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि इससे पहले पीएम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अप्रैल 2023 में मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की की अगली मुलाकात जून 2024 में हो चुकी है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच कई बार टेलीफोन पर बातचीत भी हुई है। मार्च 2024 में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी भारत का दौरा किया था। बहरहाल खबर तो यही है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच कोई मध्यस्थता तो नहीं करेगा, लेकिन कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म करने पर भारत जरूर जोर देगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में अगर पीएम मोदी का यह दौरा जंग रुकवाने में कारगर हुआ तो दुनिया में भारत का डंका बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आज आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान किया गया है, जहां बीएसपी और सीपीआई ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद का ऐलान किया गया है। तो आज बीएसपी और सीपीआई की तरफ से ऐलान किया गया है। भारत बंद के इस फैसले को बीएसपी का भी साथ मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी/एसटी समाज में काफी आक्रोश है, ये बताया जा रहा है। और अदालत के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीपीआई की तरफ से भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन भारत बंद का आह्वान किया गया है इन दोनों ही पार्टियों की ओर से, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में जो विभिन्न संगठन हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है और इसी के चलते भारत बंद का आह्वान किया गया है। और अब बात कोलकाता रेप मर्डर मामले की करते। इस मामले में सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। सीबीआई लगातार छानबीन कर रही है और आज कहा जा रहा है जो आरोपी संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस में
सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार संजय रॉय से सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो ये भी जानकारी मिली कि आज सीबीआई जो है पुलिस कर्मियों का भी बयान दर्ज कर सकती है। तो देखिए, इस मामले में लगातार रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई छानबीन कर रही है। गोलमोल जवाब मिलने के बाद कहा जा रहा है कि आज सीबीआई जो है पॉलीग्राफी टेस्ट कर सकती है संजय रॉय का, जो आरोपी है। तो वही जो पुलिसकर्मी है जिन्हें खबर मिली थी पहले, आज उनका भी सीबीआई जो है वो बयान दर्ज कर सकती है। तो लगातार देखिए, जब से सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लिया, लगातार इंक्वायरी तेज है, एक्शन तेज हो रहा है और आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस हैवानियत के खिलाफ देश के लोगों में गुस्सा है और आज सौरभ गांगुली भी प्रदर्शन करने वाले हैं। इस केस को लेकर के अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा रही है, पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं कोलकाता कांड के खिलाफ सड़क पर आज सौरभ गांगुली भी उतरने वाले हैं और अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ वो भी इस कांड को लेकर प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और उसका मर्डर हुआ, उसके बाद पूरी सड़कों पर देखा जा रहा है इस तरह का आक्रोश और आज सौरभ गांगुली भी प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हम आपको एक एक खबर बता रहे हैं और कोलकाता में बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत मिल चुकी है। कोलकाता में 5 दिन तक प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत मिली है और अब बीजेपी भी कोलकाता में प्रदर्शन करने वाली है। नाराजगी जाहिर तौर पर देखी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। तो दूसरी तरफ सीबीआई का एक्शन भी तेज हो चुका है और ये पता लगाने की, खंगालने की कोशिश सीबीआई की ओर से की जा रही है कि आखिर इस वारदात के पीछे किस किस का हाथ है। फिलहाल संजय राय जो आरोपी बताया जा रहा है उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है और संदीप घोष जो इस कॉलेज का, इस अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है, उससे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आगे ये भी देखा जा रहा है कि तमाम लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और अब बीजेपी भी इसी प्रदर्शन का हिस्सा बनने वाली है। बीजेपी की जहां आज प्रदर्शन को इजाजत मिल चुकी है। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो नेता है बीजेपी के कलकत्ता में, वो आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो कोलकाता में 5 दिन तक प्रदर्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत दी और कहा जा रहा है कि प्रदर्शन 5 दिन तक कर सकते हैं। कोलकाता इकाई जो है बीजेपी की वो, और कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन उसके बाद अब 5 दिन के लिए बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत हाई कोर्ट से मिली है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से पूरा देश हिल गया है। आरजीकर अस्पताल की जघन्य घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और सुनवाई की। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोलकाता की घटना पर पुलिस के साथ ममता सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस घटना ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया। बंगाल सरकार की तरफ से सिब्बल साहब ने बोला कि 7,000 लोग आ गए थे इसलिए पुलिस भाग गई। तो सवाल ये बनता है कि 7,000 लोग एकाएक आए कैसे? 500 लोगों का ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 1 हफ्ते मेहनत करनी पड़ती, तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि ये 7,000 लोग किसके कहने पे आए और वो किसको बचा रहे थे? आखिर ये 7,000 लोग जो आए जिन्होंने पीटना शुरू किया। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।